हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का सीबीएसई का जो एग्ज़ाम में आता है जॉब लेटर। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का ये लेटर आपको ऐसा करा दूंगा कि किसी का भी लेटर गलत नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन वाइज बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं मैंने उसमें से क्वेश्चन उठाया और आपको कैसे उसे सॉल्व करना है। और जो भी लैंग्वेज में बता रहा हूँ वो हर लेटर के लिए ऐसे ही आपको लिखना होगा। मैं आपको बता दूंगा कि अगर टॉपिक्स बदलेंगे तो आपको कैसे उसमें थोड़े बहुत बदलाव से आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बिना कोई समय जाया किए हुए। क्वेश्चन आया हुआ है, यू आर प्रेम पारुल ऑफ 16। ये एड्रेस है जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा, टीटी नगर भोपाल। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन अ रिप्यूटेड फर्म इन मुंबई। राइट अ लेटर। क्या है? राइट अ लेटर। किसको लिखना है आपको? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को। ये ध्यान में रखना है क्योंकि जिसको हमें लिखना है लेटर वो एड्रेस इसमें जाएगा। चैंटेक एंटरप्राइजेज मुंबई अप्लाइंग फॉर द जॉब। राइट द लेटर इन 125 टू 150 वर्ड्स। एक बात और ध्यान रखनी है हमको कि हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अब आपको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अपना एड्रेस। कैसे, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाउस नंबर। यहां पर अगर इन्होंने ऐसे कर दिया तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउस नंबर 16। उसके नीचे आप लिख देंगे टीटी नगर। कोशिश ये करनी है कि जो हमारा लेटर का एड्रेस है वो 3 लाइनों में आए, ठीक है। और एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि लेटर बिल्कुल जहां से पहली लाइन आपने शुरू की है वहीं उसी की जस्ट नीचे से आपको दूसरी लाइन शुरू करनी है। इससे लेटर सुंदर भी दिखता है और यही सही फॉर्मेट भी है। उसके बाद ये आ गया आपका सेल्फ एड्रेस। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? डेट डालनी है। डेट डालते वक्त आप क्या ध्यान रखो, ऐसे तो जिस दिन एग्जाम है आप उसी दिन की भी डेट डाल सकते हो, कई बार ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, आसानी से आपको याद भी रहता है। तो अब जैसे आपको क्या डालना है तो आप डाल दोगे, एग्जाम आपका 11 तारीख को है, 11 मार्च 2025। ये आपने डेट डालनी है। कोई भी बच्चा ऐसे ऐसे या और किसी तरीके से डेट नहीं डालेगा, ये उसका गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आपने सर बताया नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगली बार क्या है कि आपको लिखना है जो रिसीवर है, जिसको आप खत लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को लिखना था, किसके? चैंटेक एंटरप्राइजेस के। कहाँ है उसका एड्रेस? मुंबई में, ठीक है। तो ये भी आपको किस में दिया होता है? क्वेश्चन में। सही फॉर्मेट, नंबर पक्के हैं। तो अपना एड्रेस आपका आ गया, चेक। डेट आपकी आ गई, चेक। अब आपने क्या करा, जो रिसीवर है उसका भी एड्रेस लिख दिया। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चैंटेक एंटरप्राइजेस मुंबई। फिर आपको करना है सैल्यूटेशन, जिसमें आपको लिखना है सर, या आप रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लेटर होता है। तो आपने क्या लिख दिया? सर। ऑब्लिक में आप मैम भी डाल सकते हैं, कोई ऑफेंड ना हो जाए, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए और 4 से 5 वर्ड मैक्सिमम होने चाहिए। जॉब लेटर में ये बहुत आसानी से होता है, हम सिंपली यही हर किसी में लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये हम हर लेटर में लिखेंगे। और ये जो भी पोस्ट होगी उसकी जगह पर हम ये पोस्ट लिख लेंगे। यहां पर मार्केटिंग मैनेजर थी तो मार्केटिंग मैनेजर लिख ली, किसी में चीफ सेफ होगा तो चीफ सेफ लिखेंगे, किसी में टीचर होगा टीजीटी पीजीटी तो टीजीटी पीजीटी लिख लेंगे, कहीं पर मैनेजर होगा तो मैनेजर लिख लेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में हमको बोला हुआ था। अब अगली बात क्या आती है? अगली बात है कि आपको अपना लेटर शुरू करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लेटर में आपको जो मैं ये लाइनें बता रहा हूं, आपने अगर यही लाइनें थोड़े से बदलाव और समझदारी स्मार्टनेस के साथ दिखा दी तो आपका लेटर गलत नहीं होगा। और जॉब लेटर आ जाए तो कहीं और देखना नहीं, आपको जॉब लेटर ही करना है, ठीक है। तो क्या है, आप देखिए, आपने शुरू करना है। क्या आपने किसी अखबार में आपने ये देखा होगा इश्तिहार, तो आपने क्या किया है? आप ये लेटर लिख रहे हो, आपने एक ऐड देखा होगा
कई बार क्वेश्चन में ऐड भी दिया होता है, तो वहां से भी आपको डेटा मिल जाता है, पर यहां पर क्वेश्चन में ऐड नहीं था, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स, किसी भी अखबार का नाम लिख सकते हैं, अगर उसमें अखबार का नाम दिया है तो ठीक, नहीं तो किसी भी अंग्रेजी अखबार का नाम, आप न्यूज़पेपर जो भी आता हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप लिख सकते हैं, या लोकल डेली भी लिख सकते हैं। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स, उस अखबार की डेट कोशिश करनी है, अगर आपने वहां 11 डाली है तो आप उससे 4-5 दिन पहले की डेट डालो, इससे ये होगा कि भाई आपने अखबार पढ़ा, आप फिर जो है अपने आप को एलिजिबल पाकर अप्लाई कर रहे हो। तो द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड मार्च, यहां आप जैसे वहां आपने 11 मार्च डाली, तो यहां आप चेंज कर सकते हैं, आप क्या डाल लेंगे, मार्च 5, 2025। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, मैं अपने सर्विसेज को एक कैंडिडेट के तौर पर ऑफर करना चाहता हूं। आई फुलफिल द कंडीशंस, जो भी आपने एडवर्टीजमेंट में, जो भी आपकी जॉब के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं पूरी कर रहा हूं, ठीक है। तो आई फुलफिल द कंडीशंस लेड डाउन इन योर एडवर्टीजमेंट। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, अब आपको अगर मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो MBA होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको TGT है तो आपको जो है, जो भी रिक्वायर्ड डिग्री है वो आप लिख देंगे कि मैं TGT हूँ, या मैं PGT हूँ, या मैंने अपनी PhD की हुई है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जरूरी है, उस थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी। देखो, तो MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम पूना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप कोई भी लिख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, विद 90% मार्क, अगर आप चाहें तो परसेंटेज ना बताएं तो भी चलेगा। आई हैव ऑल्सो गॉट 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन XYZ एंटरप्राइजेस, अगर है तो ठीक है, वैसे आप लिख दें, अच्छा रहता है, ठीक। एनक्लोज हियर विद द बायोडाटा, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस। अगर आपने ये लिख लिया तो पक्का है, आप समझो हर किसी में आपको यही चिपकाना है, बस थोड़ा सा बदलना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आपने लास्ट क्या करना है, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रेस्पॉन्स, योर्स सिंसियरली प्रेम। अब एक चीज अगला जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बायोडेटा। बायोडेटा जो है वो इसकी जान है, क्योंकि बायोडेटा के भी नंबर आपको मिलने हैं, और लेटर तो आपको जो बता दिया वहीं से आपने कर लेना है, ठीक है। तो हम बायोडेटा देखते हैं जरा। आपने इस तरीके से क्या करना है, 4 टाइप बनाना है बायोडेटा लिखते हुए, इससे नंबर ज्यादा मिलते हैं, अच्छा रहता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है, जिसकी खराब राइटिंग होती है उसका भी ठीक लगता है। तो आपने क्या करा, नेम क्वेश्चन में दिया हुआ है, फादर्स नेम आप अपनी मर्जी से सोच लेंगे, किसी के पापा का नाम लिख दें, दोस्त का भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपको विशेष तौर से ध्यान देना बच्चों कि डेट ऑफ बर्थ, अब अगर व्यक्ति MBA कर रहा है तो कम से कम 25 साल 30 साल का होगा, तो डेट ऐसी जो आज की डेट लिख रहे हो उससे 30 साल 25 साल 28 साल पहले की आपको डेट डालकर लिखनी है, कोई भी एक याद कर लो, जैसे इसने यहाँ पे 30/10/1990 लिखा हुआ है, तो आप ये डेट भी किसी भी अखबार किसी भी लेटर में लिख सकते हो। उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा, ये 2 पेजेस की वजह से अलग हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू एक रहेगा। आपको फिर डालना है अपना एड्रेस, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैरिटल स्टेटस आप डाल देंगे अनमैरिड, ज्यादा एज हो तो मैरिड डाल देना, 25-30 तक हो तो अनमैरिड डाल देना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन होगा। अगर कोई किसी को किसी लेटर में कभी कभी 5-6 साल का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, PhD मांग लेते हैं, तो वहां उस व्यक्ति की उम्र आपको 40 बतानी होगी, तो उसको फिर उसकी शादी करा देना भाई, ठीक। अब यहां पर हम आगे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। रिज्यूमे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है बायोडेटा के लिए कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में MBA है उसका मार्केटिंग मैनेजमेंट, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे से, ये उसने मेंशन कर दिया। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस उसने मेंशन किया हुआ है, वर्किंग मैनेजर एट XYZ एंटरप्राइजेस मुंबई, जो भी आप डेट है वो जिस समय से जिस समय तक रहे वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर आ गई आपकी स्किल्स में जो भी आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है आपने, या और किसी तरह का सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है जो आपके काम का है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये इसकी स्किल है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर विद जावा है, C++, ये भी है, आप इसे लिख सकते हैं और अपने लेटर्स में यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आप अपने लेटर को क्लोज करेंगे रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस वे 2 व्यक्ति होते हैं
जिनको, जो आपकी फैमिली नहीं है पर आपको पर्सनली जानते हैं, और अगर आप कंपनी आपके बारे में फोन करके पूछेगी कि भाई आप ये कैसा व्यक्ति है, तो वो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोले, तो ऐसे 2 लोगों का नाम आपको लिख लेना है, और नहीं लिखने तो आप इसी को याद भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये एक लेटर का फॉर्मेट बताया एक तरीके का, मैं 1-2 और बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस चैनल पे बने रहना है, वीडियोस जो हमारे बनेंगे उन्हें लाइक करना है, जो भी आपकी क्वेरीज हों कमेंट्स में पूछनी है, और बेल आइकन तो आपने दबा ही दिया होगा अब तक, जो भी सब्सक्राइबर्स हो, जो नए आए वे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जुड़े रहेंगे। मैं आपको 11 तारीख को एग्जाम है, जितनी भी डिटेल है इंग्लिश के एग्जाम की वो सारी दूंगा, और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि एग्जाम जो बताया हुआ होगा मैक्सिमम उसी में से आएगा। अब तक बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 98, 99, 100 तक स्कोर किए हुए हैं, तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।